गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने किया था कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम दो चीज़ों के बीच में जब संबंध देखते हैं कि है या नहीं, किस प्रकार का संबंध है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, वो क्या है, कोरिलेशन होता है। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं कोरिलेशन: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन, सिंपल, पार्शल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, थर्ड लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले है पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, उसके पॉजिटिव रिलेशन होंगे, यानी दो वेरिएबल के बीच में जो सहसंबंध है, हमारा कोरिलेशन है, वो पॉजिटिव तब कहा जाता है जब एक को बढ़ाने से दूसरे में भी वृद्धि होती है, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब यहाँ पर दूसरे को घटाने से, पहले को घटाने से दूसरे में भी कमी होती है, तो वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी एक जिस दिशा में जाएगा दूसरा भी उसी दिशा में जाएगा, वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की आईक्यू के साथ अचीवमेंट में संबंध जो है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चे का आईक्यू अच्छा है तो अचीवमेंट भी ज़्यादा होगी, और बच्चे का आईक्यू अगर कम है तो अचीवमेंट भी कम होगी, और आईक्यू अगर एवरेज में है तो अचीवमेंट भी एवरेज में होगी। यानी जिस दिशा में हमारा आईक्यू होता है उसी दिशा में अचीवमेंट होता है। तो इनमें रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन है। सेकंड है नेगेटिव कोरिलेशन। दो वेरिएबल के बीच में सहसंबंध, कोरिलेशन नेगेटिव तब होता है जब एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है और वाइस वर्सा। यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या है, नीचे घटेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा नीचे घटेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा ऊपर बढ़ेगा। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। इनवर्स कोरिलेशन होता है इसमें, यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है सिंपल, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। अब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, इसमें सिर्फ दो चरों का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ दो चरों का अध्ययन किया जाएगा सिंपल में। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट और एज। आपकी जैसे जैसे एज जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, हाइट भी आपकी बढ़ती जाएगी। यानी एज का इफेक्ट क्या है हमारे हाइट पर है। दो वेरिएबल को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, इसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल का अध्ययन करते हैं, अन्य वेरिएबल के प्रभाव को इसमें समान रखते हुए दो वेरिएबल का एक दूसरे के साथ संबंध देखते हैं या कैसे प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हम हमारे जीवन में जो है काफ़ी सारे वेरिएबल्स हमारे को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम किन्हीं दो वेरिएबल को लेकर चलते हैं और बाकी सब को क्या है, समान रूप से रखते हैं। यानी वो उन पर प्रभाव न डालकर, यानी उनको समान रखते हैं और दो वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। एक बार मैं फिर बताती हूँ, इसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल का अध्ययन करते हैं, अन्य वेरिएबल्स के प्रभाव को समान रखते हुए दो वेरिएबल एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। यह एक साथ 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल का अध्ययन करती हैं। पार्शियल वेरिएबल में हमारा क्या था, पार्शियल वेरिएबल में हमारे थे कि हमें काफ़ी सारे वेरिएबल
जो है इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी सबको हम समान मान लेते हैं और दो वेरिएबल के बीच में हम क्या है संबंध देखते हैं। यहाँ पर क्या है मल्टीपल कोरिलेशन, यहाँ पर एक साथ हम 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या है कोरिलेशन को देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल यानी काफ़ी सारे वेरिएबल्स के बीच में संबंध। पार्शियल में पता चल रहा है पार्शियल कोरिलेशन में पार्शियल यानी कि कुछ दो को लेकर बाकी सबको समान मानकर हम उनके बीच में क्या है कोरिलेशन देखते हैं। सिंपल में हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल के बीच में। लीनियर कोरिलेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन अब क्या होता है, लीनियर के नाम से ही आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एक ही दिशा में जो है उनमें चेंज आता है। दो वेरिएबल में कोरिलेशन लीनियर जब कहा जाता है जब एक वेरिएबल में परिवर्तन की मात्रा दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन की मात्रा में एक समान अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी जितना एक वेरिएबल में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में, मतलब जितना एक वेरिएबल में परिवर्तन हम कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा। ऐसे ही अगर हम और चेंज करते हैं तो उतना ही वेरिएबल में हमारा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल x और y कॉमोडिटी है, x कॉमोडिटी हमारी 10 लेते हैं तो y में हमारा 20 चेंज आता है। x अगर हम 20 लेते हैं तो y में हमारा 40 चेंज आता है। x अगर 30 लेते हैं तो y में हमारा 60 चेंज आता है। x अगर 40 लेते हैं तो ये 80 आता है, ये 50 लेते हैं तो ये 100 आता है। तो 1/2 का जो है रेशियो हमारा चल रहा है, यानी जो हमारा चेंज है वो समान अनुपात में हो रहा है। यहाँ पर समान अनुपात में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी समान अनुपात में हमारा चेंज हो रहा है। इसका एक कर्व भी है, इसको कर्व को हम यहाँ पर 0 लेकर यहाँ पर x एक्सिस पर, यहाँ पर y एक्सिस पर, इधर हम x को शो कर रहे हैं, इधर हम y को शो कर रहे हैं, एक लीनियर कर्व बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 है तो इसके सामने हम 20 को लेंगे, 20 के सामने 40 को, डॉट 30 के सामने 60 का, उसके बाद 40 के सामने 80 का, 50 के सामने 100 का, तो ये एक लाइन बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें क्या शो कर रहा है 1/2 प्रोपोर्शन का जो है इसमें चेंज आ रहा है। एक बार फिर से बताती हूँ, जो दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो लीनियर किस समय होता है, जब दो वेरिएबल में परिवर्तन की मात्रा दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन की मात्रा के एक समान अनुपात में होता है। नेक्स्ट है नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। एक था आपका लीनियर कोरिलेशन, सेकंड है नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। कर्व नॉन लीनियर यानी जो लीनियर नहीं है, जो सीधी रेखा ना होके नॉन लीनियर मतलब एक कर्व है, और इसको कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं, यानी एक कर्व के रूप में ये पाया जाएगा। इसमें वेरिएबल के बीच में जो सहसंबंध है इस प्रकार का होता है कि कनकेव या कॉन्वेक्स कर्व बनते हैं। आप साइंस में आपने कर रखा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस वगैरह कर रखे हैं, तो क्या इसमें शेप क्या आती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जो है कर्व बनते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारा सबसे पहले क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होएगा, सबसे पहले हमारा जो है एक अगर वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव में क्या है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जीरो कोरिलेशन में क्या है दोनों का कोई प्रभाव नहीं है, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव नहीं है। सिंपल में क्या होगा, हम दो वेरिएबल का अध्ययन करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइट और एज। पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करेंगे, पार्शियल कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल के बीच में संबंध देखते हैं तो बाकी सबको हम समान रूप से मान लेते हैं और दो वेरिएबल के बीच में अध्ययन देखते हैं। मल्टीपल में क्या है, हम एक साथ 3 या उससे ज़्यादा जो है वेरिएबल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें क्या है दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो लीनियर कोरिलेशन होता है, जब एक में परिवर्तन की मात्रा जो होती है वो दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन की मात्रा में एक समान अनुपात में होती है। फिर
लास्ट है नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर, यानी नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, कर्वी लीनियर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कर्व बनते हैं, जो कोरिलेशन है वो कर्वी लीनियर कर्व की तरह बनते हैं। तो इसमें एक कॉनकेव बनता है और एक कॉन्वेक्स कर्व बनते हैं। तो ये था आपका कोरिलेशन। इसके बाद कोरिलेशन की आगे एक स्फीयरमैन की आई थिंक थ्योरी है, कल हम वो कराएंगे। थैंक यू।